आज हम बात करने जा रहे हैं एक कफन पर, जिसने सदियों से ईसाई समाज को दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस कफन को देखता है, वही एक वर्ग ऐसा भी है जो इस कफन की वास्तविकता पर ही सवाल उठाता है। यह कफन सदियों से वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह वैज्ञानिक परीक्षणों को चुनौती देता आ रहा है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं श्राउड ऑफ टोरीन पर, जिसे सीधे प्रभु यीशु का कफन बताया जाता है। इसी कारण इसकी इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। करीब 128 वर्षों से यह कफन वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरा है। अभी हाल ही में इटली की पडुआ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जियानी बरकासिया की टीम ने इस पर एक खुलासा किया कि इस पर जो ह्यूमन डीएनए मिले हैं उनमें 40% भारत से संबंधित हैं। यह खुलासा होते ही एक नई बहस ने जन्म ले लिया कि प्रभु यीशु का संबंध भारत से था, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ भारतीय मेन मीडिया ने चलाना आरंभ कर दिया। तो क्या वास्तविकता में प्रभु यीशु का संबंध भारत से था? तो क्या प्रभु यीशु का इतिहास जो बाइबल में लिखा है वह झूठा है? तो आइए चलते हैं इस खुलासे की परत दर परत खोलने। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि श्राउड ऑफ टोरीन का इतिहास क्या है, और फिर यह जानेंगे कि यह बाइबल से कैसे संबंधित है, और फिर इस पर हुए वैज्ञानिक परीक्षण क्या थे और क्या यह वास्तविक है या नहीं। इटली के प्रमुख शहर टोरीन के चर्च कैथेड्रल ऑफ जॉन बैप्टिस्ट में एक करीब 14 फीट का सफेद लिनन का कपड़ा रखा है, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह किसी भीषण यातनाएं सहे मनुष्य को मृत्यु के बाद इसमें लपेटा गया हो, क्योंकि इस पर उस मृत व्यक्ति के रक्त के निशान उभर आए हैं। वह निशान कुछ इस तरीके से उभरे हैं जिससे उस व्यक्ति की आकृति, चेहरा, सिर के बाल सब पहचाने जा सकते हैं। प्रभु यीशु के जो घाव थे और इस कपड़े पर उभरी आकृति में 90% समानताएं मिलती हैं, तो मान्यताओं के अनुसार इसे प्रभु यीशु का कफन माना जाता है। जब हम होली बाइबल में मैथ्यू, मरकुस और ल्यूक में प्रभु यीशु की क्रूसिफिकेशन की घटना पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद अरमतिया प्रांत के यूसुफ ने प्रभु यीशु के शव को गवर्नर प्लातूस से मांग लिया था कि उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक तरीके से किया जा सके। तब यूसुफ ने एक लिनन का कपड़ा खरीदा और प्रभु यीशु को उसमें लपेटा और कब्र में रख दिया। जब प्रभु यीशु मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित हो गए तो यह कपड़ा वहीं कब्र में रखा रह गया, क्योंकि जब प्रभु यीशु के मृत्यु के तीसरे दिन स्त्रियां और उनके चेले प्रमुख रूप से पतरस कब्र पर गए तो कब्र खाली थी, वह उन पर लपेटे कपड़े एक और रखे थे। यही समानता अवधारणा बाइबल का लिंक श्राउड ऑफ टोरीन को प्रभु यीशु से जोड़ देता है। यदि हम इसके आरंभ की बात करें तो यह 1353 में अचानक ही सामने आ जाता है, यानी प्रभु यीशु के 1300 वर्ष के बाद, जब इसे फ्रांस के लियरे प्रांत के प्रभावशाली व्यक्ति जोफ्रॉय डे चार्नी ने गांव के छोटे चर्च को दान कर दिया था। अब चार्नी के पास यह कपड़ा कहां से आया, इसका कोई भी ऐतिहासिक विवरण नहीं है। करीब 1 वर्ष के बाद चर्च ने इसे प्रभु यीशु का कफन बताकर इसका प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ चर्च में आने लगी। इस घटना से आसपास के चर्च और उसके बिशप का ध्यान इस ओर गया। 35 वर्ष के बाद ट्राइस के बिशप पियरे डिओर्सिस ने एक लंबा लिखित बयान जारी करके इसके प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया। वह कहा यह कफन नकली है और प्रभु यीशु से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रसिद्धि पाने के लिए चर्च द्वारा इसका झूठ बोलकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जांच करके उस कलाकार का पता भी लगा लिया है जिसने इसे बनाया था, परंतु उन्होंने उस कलाकार का नाम कभी नहीं बताया। अचानक से हुए इस विवाद को देखकर
चार्नी की पोती ने इसे चर्च से वापस ले लिया और फ्रांस के राजवंश हाउस ऑफ स्वैब को दे दिया। अब यह हाउस ऑफ स्वैब की संपत्ति माना गया। इस राजवंश ने इसे अपने चैपल में रखवा दिया, परंतु 1532 में उस चैपल में अचानक आग लग गई। परंतु आश्चर्यजनक रूप से यह कफन उस आग से नष्ट नहीं हुआ, परंतु थोड़ा बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ। तब इसी राजवंश ने इसकी सुरक्षा के मद्देनजर एक निर्णय लिया और इसे अपने प्रांत की राजधानी टोरीन में स्थानांतरित करवा दिया। वह इसे होली श्राउड चैपल में रखा गया। बहुत लंबे समय तक बस कुछ ही विशेष दिनों को छोड़कर इसके प्रदर्शन पर लगभग रोक लगा दी गई। इसी राजवंश के अंतिम शासक उम्बर्टो II की मृत्यु के बाद सन 1983 में इसे पूर्ण रूप से पोप के कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में दे दिया गया। कैथोलिक चर्च ने भी इसे सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर रखा। सन 1998 से 2000 के बीच पोप जॉन पॉल II ने इसके सार्वजनिक प्रदर्शन की व्यवस्था करी। इन्हीं वर्षों में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके दर्शन किए। फिर चर्च ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसकी HD तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिन्हें जूम करके इसकी बारीकियों को समझा जा सकता था। इस प्रकार वो आम जनता जो चर्च में इसके दर्शन को नहीं जा सकती थी, उन्होंने भी इसकी तस्वीरों के माध्यम से दर्शन किए और आज भी है कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च में, जो इटली के टोरीन शहर में है, वहाँ रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परीक्षण की जो उसकी वास्तविकता को जांचने के लिए किए गए हैं। सन 1969 से 1973 के बीच हाउस ऑफ स्वैब राजवंश को इसकी सुरक्षा की चिंता हुई। एक लंबे समय तक इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, तब उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों से परामर्श मांगा और 11 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, जिसमें 6 टोरीन के सदस्य थे, बाकी 5 वैज्ञानिक थे। तब वैज्ञानिकों की सलाह पर इसे एक वैक्यूम बॉक्स में रखा गया जहां भारी वातावरण का असर न पड़े। वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखकर राजवंश की सोच में बदलाव आया। उन्होंने इस पर पूरी तरह से वैज्ञानिक रिसर्च की अनुमति दे दी। तब इस रिसर्च में 30 वैज्ञानिक और जुड़े। वैज्ञानिकों के इस ग्रुप को स्टर्फ नाम दिया गया। तब कुछ समय बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और इस शोध में और भी वैज्ञानिक जुड़े। उस वैज्ञानिक समूह को स्लेट का नाम दिया गया, जो सदियों में यह पहला मौका था जब इतने बड़े वैज्ञानिक समूह को इस पर जांच करने का मौका मिला। तब वैज्ञानिकों ने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें इससे जुड़े डेटा को इकट्ठा ना किया हो। यहाँ तक कि वैक्यूम की सफाई के दौरान भी इससे निकली गंदगी को भी संभाल के रखा गया। इससे निकलने वाले धागे, इसके छोटे छोटे पैच निकाले गए, इसकी तस्वीरें ली गई। अब समय आ गया था इस शोध के रिजल्ट का। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट वैज्ञानिक मैक्रॉन ने दिया। यह US के रहने वाले थे। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि कफन पर कोई ब्लड के निशान नहीं है, बल्कि कफन पर लाल रंग के एक प्रकार की पेंटिंग के निशान हैं, क्योंकि लाल रंग में वही रसायन घटक मिले जो किसी वस्तु के रंग बनाने में उपयोग होते हैं। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी रिसर्च को खारिज कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक मैक्रॉन ने इस कफन को पूर्ण रूप से अप्रमाणित या जाली घोषित कर दिया था। इसी के बाद 1988 में एक रिपोर्ट और आई जो इस कफन के नमूनों की कार्बन डेटिंग की थी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एरिजोना कॉलेज ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की थी। इनकी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला और खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि यह कफन 1200 से 1300 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह दूसरी ऐसी रिपोर्ट थी जो कफन को जाली घोषित कर रही थी। बाद में उन नमूनों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा भी अलग अलग तरीकों से कार्बन डेटिंग की गई, पर रिजल्ट हर बार वही आया जो पहले था। एक महान वैज्ञानिक जियोबैनिक और मोर्टेल्ले ने अपनी अलग सोच से 3D इमेज के द्वारा जब लाल रंग को जिसे रक्त बोला गया उसे चेहरे से हटाया,
तो उन्होंने भी यही कहा, यह लाल रंग है। इन सब रिजल्ट के बाद 1983 में वैज्ञानिक जिग्निकल और ब्रॉगनी ने इस कफन की तस्वीरों का गहन अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक व्यक्ति व कफन पर उभरी हुई आकृति में बहुत असमानताएं देखने को मिली। कफन पर उभरी हुई आकृति का माथा सामान्यतः इंसानों की माथों से बहुत छोटा था। इसी प्रकार भुजाएं आवश्यकता से ज्यादा लंबी थी। हाथ की उंगलियां सामान्यतः बहुत लंबी थी। उनके निष्कर्ष के अनुसार यह कपड़ा किसी कलाकार ने बनाया होगा या किसी मूर्ति को लपेटने के काम आता होगा। श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा वर्ग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह कफन नकली। तब एक वैज्ञानिक जैक्स डी कंस्टांजो ने ठीक वैसी ही आकृति बनवाई जैसे कफन पर थी। फिर उस पर गीला लिनन का कपड़ा रख दिया। जब कपड़ा सूखा तो कपड़े ने आकृति की शक्ल ले ली थी। इसके बाद उन्होंने रुई का उपयोग करके जिलेटिन के साथ फोरिक ऑक्साइड को सावधानी पूर्वक कपड़े पर थपथपाकर रक्त जैसे निशान बना दिए। जब कपड़े को उल्टा किया गया तो क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु की प्रसिद्ध छवि कपड़े पर आ चुकी थी। इस कफन पर वैज्ञानिकों की सैकड़ों रिसर्च हुई, जिनमें केवल 10% इसे असली बताते हैं, लेकिन 90% वैज्ञानिक इसे नकली बताते हैं। परंतु कफन की वास्तविकता को लेकर एक बार फिर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गई है, क्योंकि भी हाल ही में इटली की पडवा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर बरकासिया ने अपनी टीम के साथ इस कफन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1978 में कफन की वैक्यूम सफाई के दौरान डेटा पर किया था। इनकी रिपोर्ट मुख्य रूप से डीएनए की जांच पर केंद्रित थी, परंतु यह रिपोर्ट भी यह दावा नहीं करती कि यह सीधे प्रभु यीशु का है। रिपोर्ट में यह दावा अवश्य किया गया है, जिन जिन लोगों ने कफन को छुआ उनमें 55.6 डीएनए पूर्व का और 38.7 भारत का और 5.6 डीएनए यूरोप का था। रिपोर्ट में यही माना गया कि हमेशा से इस कफन को लोगों ने बहुत ही सम्मान के साथ देखा है। वह इसे नष्ट नहीं होने दिया और उसने कई देशों की यात्राएं करी हैं। इस कारण यह हजारों लोगों के संपर्क में आया होगा और इतिहास गवाह है कि भारत का लिनन का कपड़ा पूरे विश्व में सबसे उत्तम था। यहाँ तक माना जाता है कि पवित्र यरूशलेम के मंदिर में महायाजक याजक भारतीय लिनन के कपड़े को ही पहना करते थे। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि यह कपड़ा व इसके धागे भारत में निर्मित थे, पर यह रिपोर्ट यह घोषणा नहीं करती कि प्रभु यीशु भारत के थे या यह कि मूल रूप से यह वही कफन है जिसे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उन्हें लपेटा गया था। अभी इस पर और भी शोध और रिसर्च की आवश्यकताएं हैं। अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर कि इस कफन को वास्तविक माना जाए या नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमेशा से इस कफन पर विवाद रहा है। सन 1898 से लेकर 2026 तक जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण हुए उनमें 10% इसको वास्तविक बताते हैं, लेकिन ये 10% परीक्षण भी यह घोषणा नहीं करते कि यह वही कफन है जिसमें प्रभु यीशु को मृत्यु के बाद लपेटा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण है इसकी कई बार अलग अलग तरीकों से कार्बन डेटिंग का होना। वह उससे प्राप्त प्रमाण जो ये बताते हैं कि यह प्रभु यीशु के 1200 से लेकर 1300 वर्ष के बाद बना था। वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया कि यह कफन न होकर एक प्रकार का कपड़ा है जो सदियों पहले प्रभु यीशु की क्रूसिफाइड की कॉपी एक मूर्ति को उड़ाया जाता होगा और उस मूर्ति का उपयोग पूजा के लिए किया जाता होगा। यह बात एकदम सत्य है। इस पर जो डीएनए मिले हैं उनमें 40% भारत के हैं। यह तो पूर्व में हुई जांच में भी सामने आया था कि इस कपड़े के धागे भारत के थे। पूरा विश्व जानता है कि प्राचीन काल से ही भारत का कपास, मसाले, लेनिन, मिट्टी के बर्तन, सोना चांदी, आभूषण इत्यादि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। सारी साइंटिफिक रिसर्च से यह बात साफ होती है कि व्यापार के माध्यम से यह कपड़ा, जिसे श्राउड ऑफ टोरिन कहा जाता है, फ्रांस पहुंचा होगा। वहां इसका उपयोग किया गया होगा। यदि प्रभु यीशु का भारत से लिंक होता तब भी उनके परमेश्वर तत्व में कोई कमी नहीं आती। लिंग सत्यता में
ना तो प्रभु यीशु कभी भारत आए थे, ना उनका लिंक भारत से था, लेकिन उनका चेला थोमा भारत जरूर आया था। हम इसको प्रभु यीशु के प्रतीक चिन्ह के रूप में ले सकते हैं, परंतु रियल नहीं मान सकते। सावधान रहिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु की महानता को कम करने के लिए उन्हें भारत से जोड़ते हैं, जिससे कि वह उन्हें अपने देवी देवताओं से छोटा दिखा सके। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेज द लॉर्ड।